अगर आप सिंगल लड़के हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, तो उसके लिए आप किसी नई लड़की की तलाश करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप नई लड़कियों को पा सकते हैं और उन्हें अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। नई लड़कियों से मिलने के लिए सबसे पहला और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा जगह है ऑफिस। आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए काफी इजी होता है वहां पे नई लड़कियों से मिलना। ऑफिस में नई लड़कियों से मिलना आपके लिए आसान है और उसके बहुत सारे कारण हैं। ऑफिस में लड़कियां नॉर्मली सेफ महसूस करती हैं और अगर आप किसी नई लड़की को अप्रोच करते हैं ऑफिस में तो वो आपके प्रति ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर दिखाने की कोशिश करती है। क्योंकि वो आपके साथ ऑफिस में काम कर रही है, वो जानती है कि आप उससे हार्म नहीं कर सकते। आप पे उसका ज्यादा ट्रस्ट होता है। ऑफिस में अगर आप लड़की के साथ काम कर रहे हो, साल में आप उससे अक्सर मिलेंगे, लगभग डेली मिलेंगे वीकडेज को, और आपके पास काफी ज्यादा समय होता है लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने का। उसके साथ बॉन्ड बनाने का भी टाइम आपके पास काफी होता है। ऑफिस में नई लड़कियों से मिलने का अगला फायदा ये है कि वो आपके स्टेटस को जानती है, लाइफ में आप क्या करते हैं वो जानती है। और अगर आप किसी अच्छे पोजीशन पर काम कर रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस उस कंपनी में अच्छा है, उस हाल में वो आपके अच्छे रेपुटेशन के बारे में पहले से ही जानती होगी। और जब आप लड़की को अप्रोच करोगे उस हाल में ज्यादा चांस है कि वो आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे। ऑफिस का अगला फायदा ये भी होता है कि ऑफिस में नई लड़कियां अक्सर ज्वाइन करती रहती हैं और आपके पास नई लड़कियों से मिलने का, उनसे बातचीत करने का मौका लगातार मिलता रहता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नई लड़की से मिलते समय आप उसके साथ केयरफुली बिहेव करें, सही तरीके से उसे अप्रोच करें ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करे। और अगर लड़की आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, उस हाल में आप पीछे हट जाएं, इंसिस्ट नहीं करें उससे बातचीत करने का बार बार। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, उस हाल में भी आपके लिए आसान होता है नई लड़कियों से मिलना। कॉलेज में बहुत सारे लड़के लड़कियों से मिलते हैं और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। कॉलेज के टाइम में आपको लाइफ का प्रेशर कम होता है, आपका ध्यान पढ़ाई पे होता है, आपके पास काफी समय होता है और लड़की भी कॉलेज में आती है तो आपके लिए आसान होता है उसके साथ बार बार मिलना और उसके साथ बॉन्ड बनाने का टाइम भी आपके पास काफी होता है। तो चाहे आप लॉन्ग टर्म का डिग्री कोर्स कर रहे हैं या कोई शॉर्ट टर्म का डिप्लोमा, आपके पास नई लड़कियों से मिलने का अपॉर्चुनिटी काफी होता है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कॉलेज हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, हॉबी बेस्ड प्लेसेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं लड़कियों से मिलने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जिम में जाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है नई लड़कियों से मिलने का। जिम में भी नई लड़कियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो आप अपना लक मल्टीपल लड़कियों पर ट्राई कर सकते हैं। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिम में अगर आप जा रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट मैच होता है हेल्थ के बारे में कम से कम, तो एटलीस्ट आपके पास एक टॉपिक है हमेशा बात करने के लिए। अगर आप रेगुलर ढंग से जिम जाते हैं और कोई लड़की रेगुलरली वहां पे आती है, उस हाल में वो आपके प्रति ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी और अगर आप उसे अप्रोच करेंगे बातचीत करने के लिए फ्रेंडली तरीके से, प्रॉपर तरीके से, उस हाल में वो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगी। जिम की तरह ही आप किसी डांस क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी आपको लड़कियों से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आपको आर्ट्स में या म्यूजिक में शौक है, उस हाल में भी आप इस टाइप की किसी हॉबी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे नई लड़कियों से मिलने का आपको मौका मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि भारत के बड़े शहरों में कॉफी का कल्चर स्टार्ट हुआ है और कॉफी हाउसेस काफी नए नए खुल गए हैं और वहाँ पे यंग लोग जाकर अक्सर अपना समय बिताते हैं। तो अगर आपको भी कॉफी पीने का शौक है, आप किसी कॉफी हाउस में या कॉफी शॉप में अक्सर जाते हैं, उस हाल में आपके लिए आसान होगा किसी नई लड़की को अप्रोच करना। अगर वो भी रेगुलरली वहाँ पे आती है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा और आपको अपने पे कॉन्फिडेंस हो, उसी हाल में आप उसे अप्रोच करें, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस होता है और वहाँ पे आपको लड़की जानती नहीं है ठीक से, तो हो सकता है कि वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे। इसीलिए आवश्यक है कि आप कैजुअल तरीके से स्मार्टली उससे अप्रोच करें और अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो, उसी हाल में आप उसके साथ कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें। अदरवाइज आप उसे अकेला छोड़ दें अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो। अगर आपको ड्रिंकिंग का शौक है तो आप बार्स या पब्स में भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको इवनिंग में नई लड़कियों से मिलने का मौका मिल सकता है। कई लड़कियां वहाँ पे आती है सोशलाइजिंग के लिए और वो नए लड़कों से बातचीत करने में इंटरेस्टेड होती हैं, तो आप ऐसी लड़कियों को अप्रोच कर सकते हैं, भले ही आप अकेले में जाएं या किसी ग्रुप में। आजकल इंडिया में म्यूजिक फेस्टिवल्स और लिटरेचर फेस्टिवल्स भी काफी बढ़ रहे हैं।
तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी किसी इवेंट को आप अटेंड करके नई लड़कियों से मिलने का मौका ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेम टाइप की इंटरेस्ट की लड़कियाँ अक्सर आती हैं और वो आपके साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड होंगी अगर आप सही तरीके से उन्हें अप्रोच करोगे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप किसी लड़की के साथ कन्वर्सेशन ठीक से कर सकते हैं, फ्रेंडली तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, उस हाल में आप किसी नई लड़की को किसी शॉपिंग मॉल में या किसी पब्लिक पार्क में भी अप्रोच कर सकते हैं। मगर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगहों पे लड़कियां अक्सर केयरफुल होती हैं, क्योंकि उन्हें कौन अप्रोच करता है उन्हें नहीं पता है, आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। तो अगर आप अपने अपीयरेंस को सही रखते हैं और फ्रेंडली तरीके से, कैजुअल तरीके से उन्हें अप्रोच करते हैं, उस हाल में हो सकता है कि वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे। मगर ऐसा आप तभी करें जब आपको कॉन्फिडेंस हो, ताकि पब्लिकली कोई सीन क्रिएट ना हो जाए। कई लड़के ऐसे हैं जो ट्रैकिंग, स्क्यूबा डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग जैसे एक्टिविटी में भाग लेने के लिए जाते हैं और उनकी मुलाकात नई लड़की से होती है। तो आपके पास अगर सोशल स्किल है, फ्रेंडली तरीके से अप्रोच करने की कला है, तो आप लड़कियों को ऐसे जगहों पे भी अप्रोच कर सकते हैं। इन सारी जगहों के अलावा आप ऑनलाइन लड़कियों को अप्रोच कर सकते हैं, मगर आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन डेटिंग एप्स पे सक्सेस पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां केवल स्मॉल नंबर ऑफ लड़कों को पसंद करती हैं ऑनलाइन। एक सर्वे के मुताबिक 80% लड़कियां केवल 20% लड़कों को अप्रोच करती हैं डेटिंग एप्स पे और बाकी लड़कों को इग्नोर करती हैं। और बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियां होती हैं जो बेसिकली केवल लड़कों का अटेंशन पाने के लिए डेटिंग एप्स पे अपना प्रोफाइल बनाती है। उनका इंटरेस्ट रियल लाइफ में किसी लड़के के साथ डेट पे जाने का नहीं होता है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप रियल लाइफ में ही लड़कियों को अप्रोच करें, उस हाल में आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा होंगे। फिर आपको उन लड़कों से कंपटीशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो शर्मीले हैं, सोशल स्किल उनके पास नहीं है और जो केवल ऑनलाइन ही लड़कियों को अप्रोच करते हैं। ऑफलाइन करने की कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी नई लड़की को अप्रोच करते हैं, उस हाल में वो लड़की चाहती है आपके साथ पोलाइट तरीके से बातचीत करना, क्योंकि लड़कियां अपने इमेज के बारे में काफी केयरफुल होती हैं और वो जानती हैं कि अगर वो आपके साथ ठीक से बात नहीं करेगी, उस हाल में आप उसके बारे में बुरा सोचेंगे और उसकी इमेज आपकी माइंड में खराब हो जाएगी। तो आवश्यक है कि आप लड़कियों को फ्रेंडली तरीके से, कैजुअल तरीके से अप्रोच करें, उस हाल में वो मोस्ट लाइकली आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी। नई लड़कियों को कैसे अप्रोच करें, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लड़की को आप अकेला छोड़ दें अगर वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तब अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।